क्या आपने कभी सोचा है कि एक रोमन सम्राट जिसने विशाल साम्राज्य पर शासन किया, उसकी सबसे गहरी सोच और निजी विचार क्या थे? क्या एक महान योद्धा और सम्राट भी हमारे जैसे ही जीवन के संघर्षों से जूझता था? क्या होगा अगर एक महान सम्राट अपनी निजी डायरी में हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य सिखाए? अगर कोई व्यक्ति जिसने युद्ध लड़े, राजनीति के दांव पेंच देखे और अनगिनत फैसले लिए, वह खुद से सवाल करे, मैं कौन हूं? सही जीवन कैसे जिया जाए? तो क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं? आज हम आपके लिए लाए हैं महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की ऐतिहासिक और कालजयी पुस्तक मेडिटेशंस की एक विस्तृत, रोचक और शिक्षाप्रद समरी। यह किताब सिर्फ एक शासक की डायरी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य, आत्मसंयम और आंतरिक शांति की मार्गदर्शिका है। यह समरी आपके विचारों को बदल सकती है और आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। मेडिटेशंस कोई आम किताब नहीं है, बल्कि यह एक महान स्टोइक दार्शनिक और रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के निजी विचारों का संग्रह है, जिसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में खुद के लिए लिखा था। न दुनिया के लिए, न प्रसिद्धि के लिए, बल्कि सिर्फ आत्म सुधार के लिए। यह किताब हमें आत्म अनुशासन, मानसिक शांति, समय का मूल्य, क्रोध पर नियंत्रण और मृत्यु के भय से मुक्त होने की शिक्षा देती है। मार्कस ऑरेलियस 161 से 180 ईस्वी तक रोमन सम्राट थे। वो सिर्फ एक महान रोमन सम्राट ही नहीं, बल्कि स्टोइक दर्शन के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। वे ऐसे समय में जी रहे थे जब रोम पर युद्धों, साजिशों और महामारियों का साया था। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच भी वे अपने विचारों और मूल्यों पर अडिग रहे। उन्होंने अपने शासनकाल में न केवल अपने साम्राज्य को संभाला, बल्कि अपने विचारों को एक डायरी में भी संजोया। वही डायरी जो आज मेडिटेशंस के रूप में हमारे सामने है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने में है। जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां असल में हमें मजबूत बनाने के अवसर हैं। बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित होने के बजाय अपने मन को शांत रखना ही असली सफलता है। भले ही इस किताब को लगभग 2000 साल पहले लिखा गया हो, लेकिन यह आज के समय में भी उतनी ही प्रभावी है। हम सब अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझते हैं। तनाव, चिंता, क्रोध, असफलता का डर, लोगों की आलोचना, और मार्कस ऑरेलियस की यह किताब इन सभी समस्याओं का समाधान देती है। आज हम बाहरी दुनिया में सफलता खोजते हैं, लेकिन मार्कस हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही मौजूद है। बस हमें उसे पहचानना सीखना होगा। मैं हूं राइज विद विंग्स का होस्ट, जहां हम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ किताबों का निचोड़ लाते हैं, सटीक, रोचक और प्रेरणादायक तरीके से। हमारी वीडियोस कभी-कभी लंबी हो सकती हैं, क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटीज पर कोई समझौता नहीं करते। तो इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं और इस किताब को अध्याय दर अध्याय गहराई से समझते हैं। अध्याय 1, ग्रैटिट्यूड एंड एजुकेशन। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के शासक हैं। आपके पास असीमित संसाधन हैं, हजारों सैनिक आपकी आज्ञा का पालन करते हैं और दुनिया आपकी ताकत के आगे झुकती है। लेकिन फिर भी आप अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद कहकर करते हैं, उन लोगों को जिन्होंने आपको वह बनाया जो आप हैं। यही दृष्टिकोण था मार्कस ऑरेलियस का। पहले अध्याय की शुरुआत में वे उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया। वे मानते थे कि उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच और उनकी नैतिकता सिर्फ उनकी अपनी देन नहीं है, बल्कि उनके शिक्षकों, माता-पिता, दादा-दादी, दोस्तों और मार्गदर्शकों की सीख का नतीजा है। मार्कस बताते हैं कि हमारी सोच और आदतें उन्हीं लोगों से बनती हैं जिनके साथ हम अपना जीवन बिताते हैं। वे उन लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उन्हें आत्मनियंत्रण, धैर्य, सरलता और न्याय की भावना सिखाई। कुछ महत्वपूर्ण लोग जिनका वे उल्लेख करते हैं। अपने दादा से उन्होंने सीखा कि जीवन में ईमानदारी और सौम्यता महत्वपूर्ण है। अपने पिता से उन्होंने सीखा कि कैसे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए बिना दिखावे के। अपनी मां से उन्होंने सीखा दया और सादगी, क्योंकि उनकी मां ने हमेशा भोग विलास से दूर रहकर एक सादा जीवन जिया। अपने शिक्षक रुस्तिकस से
उन्होंने स्टोइक दर्शन के सिद्धांत सीखे जो उन्हें मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण की ओर ले गए। अपने अन्य शिक्षकों से उन्होंने आत्मसंयम, सच बोलने की कला और क्रोध पर नियंत्रण की तकनीकें सीखीं। मार्कस ऑरेलियस हमें यह सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी किन लोगों से घिरी है, यह तय करता है कि हम कौन बनेंगे। अगर हम नकारात्मक सोचने वालों से घिरे हैं तो हम भी उसी तरह सोचने लगेंगे। लेकिन अगर हम ज्ञानी, धैर्यवान और नैतिक मूल्यों वाले लोगों से सीखते हैं तो हम एक महान इंसान बन सकते हैं। इसलिए हमें यह पहचानना चाहिए कि हमारे जीवन में किन लोगों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्या वे हमें मजबूत बना रहे हैं या हमें पीछे खींच रहे हैं? मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन में महान शिक्षकों से सीखा और खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाया। अब सवाल यह है, हम अपने जीवन में किन लोगों से सीख रहे हैं? क्या वे हमें सफल और शांत बना रहे हैं या सिर्फ हमें उलझनों में डाल रहे हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना हमें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखता है। अध्याय 2, स्व नियंत्रण और स्व शिक्षा। सोचिए, अगर कोई आपको अपमानित कर दे, आपका मजाक उड़ाए या आपकी आलोचना करे, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आपको गुस्सा आएगा? क्या आप बदला लेने के बारे में सोचेंगे? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं रखते। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने में है। बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग बुरा बोलेंगे, परिस्थितियां मुश्किल होंगी, लेकिन अगर आप अपने मन को शांत और नियंत्रित रखना सीख लें तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। मार्कस हमें बताते हैं कि हमारे विचार और प्रतिक्रियाएं ही हमारे जीवन को बनाती हैं। अगर हम नकारात्मकता से घिरे रहते हैं, क्रोध में जीते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो हम कभी भी शांति और खुशी नहीं पा सकते। वे कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। अगर कोई आपको बुरा कहता है तो उसकी बात पर ध्यान देने से पहले सोचिए, क्या यह सच है? अगर नहीं, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। कोई भी आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे अपने दिमाग में जगह नहीं देते। यानी बाहरी दुनिया का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें। मार्कस मानते थे कि सबसे खतरनाक चीज है क्रोध। यह हमारी सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई आपका अपमान करता है तो याद रखें, उनका व्यवहार उनकी समझ और परवरिश का परिणाम है, न कि आपकी असलियत का। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप अपने ही दिमाग को चोट पहुंचा रहे हैं, न कि सामने वाले को। अगर कोई बुरा बोले तो शांत रहें और सोचें, क्या यह सच में मुझे नुकसान पहुंचा रहा है या यह सिर्फ मेरे मन का भ्रम है? इसलिए क्रोध से ऊपर उठकर अपने विचारों पर नियंत्रण रखना ही सच्चा आत्म अनुशासन है। मार्कस एक बेहद गहरी बात कहते हैं, हमारे पास दो ही चीजें हैं जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण है, हमारे विचार और हमारे कर्म। आप दुनिया की हर परिस्थिति को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर कोई आपको गाली दे तो आप दो काम कर सकते हैं। एक, आप गुस्सा होकर उसका जवाब दें और अपनी शांति खो दें। दो, आप शांत रहें और सोचें कि यह गाली देने वाले व्यक्ति की सोच को दर्शाता है, न कि आपकी। अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो आप आत्म अनुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर दुनिया में असली शक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में है, तो सवाल यह है, हम अपने गुस्से और दुख पर कितना नियंत्रण रखते हैं? क्या हम परिस्थितियों के गुलाम हैं या हमने अपने मन को इतना मजबूत बनाया है कि कोई भी हमें हिला न सके? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि मृत्यु का भय छोड़कर जीवन के हर पल को कैसे पूरी तरह जिया जाए। अध्याय 3, मृत्यु और समय का मूल्य। अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तो आप अपना समय कैसे बिताना चाहेंगे? क्या आप उन्हें गुस्से, चिंता और पछतावे में बर्बाद करेंगे या उन लोगों के साथ बिताएंगे जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं?
मार्कस ऑरेलियस हमें एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताते हैं। हम सब मरने वाले हैं और यह समय जितना हमारे पास है उतना ही कीमती है। लेकिन इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग अपने समय को ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, हम दूसरों की राय को खुद पर हावी होने देते हैं, हम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं। हम अपने सपनों को कल पर टालते रहते हैं, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। मार्कस हमें एक क्रांतिकारी विचार देते हैं। मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हर क्षण को पूरी तरह जिया जाए। हमें इस तरह जीना चाहिए जैसे आज हमारा आखिरी दिन हो, शांत, उद्देश्यपूर्ण और बिना पछतावे के। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सबसे कीमती संपत्ति पैसा, शोहरत या ताकत नहीं, बल्कि समय है। लेकिन समस्या यह है कि अगर कोई हमारा पैसा चोरी कर ले तो हमें गुस्सा आता है। अगर कोई हमारी संपत्ति हड़प ले तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब कोई हमारा समय बर्बाद करता है तो हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर गुजरता पल हमें मृत्यु के करीब ले जा रहा है। मार्कस कहते हैं, अगर तुम जान गए कि तुम्हारी जिंदगी सीमित है तो क्या तुम इसे यूं ही व्यर्थ गंवाना चाहोगे? हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो, लेकिन डर से नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ। अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मार्कस कहते हैं कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। अगर हमें याद रहे कि हम मरने वाले हैं तो हम ज्यादा ईमानदार हो जाएंगे। हमारा समय सीमित है। हम हर क्षण को पूरी तरह जिएंगे, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। वे हमें चुनौती देते हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? किस जादुई दिन का सपना देख रहे हो जब तुम सही मायनों में जीना शुरू करोगे? अगर हम मृत्यु को गले लगाना सीख लें तो हम हर क्षण को सच्चे आनंद के साथ जी सकते हैं। अगर हमें पता हो कि हमारी जिंदगी सीमित है तो क्या हम सच में इसे सही तरीके से जी रहे हैं? क्या हम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, या बस जिंदगी को ऑटो पायलट पर जी रहे हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि बाहरी दुनिया की आलोचनाओं और प्रशंसा से खुद को कैसे मुक्त किया जाए और सच में स्वतंत्र कैसे बना जाए। अध्याय 4, एंगर एंड पेशेंस टुवर्ड्स अदर्स। क्या आपने कभी किसी के शब्दों या व्यवहार पर गुस्सा किया है? कोई ट्रैफिक में कट मार दे तो आपको गुस्सा आ जाता है। कोई आपकी बेइज्जती कर दे तो आपका खून खौल उठता है। कोई आपकी बात न सुने तो आप झुंझला जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका यह गुस्सा किसे नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरों को या खुद को? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि क्रोध सबसे कमजोर लोगों की निशानी है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने मन के गुलाम हैं। असल ताकत यह नहीं है कि आप गुस्से में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, बल्कि यह है कि आप गुस्से को कैसे रोकते हैं। क्रोध आपका शत्रु है, आपका हथियार नहीं। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि गुस्सा तब आता है जब हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले। अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता तो आप गुस्सा होते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आपको गुस्सा आता है। अगर कोई गलत करता है तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया कभी पूरी तरह आपके हिसाब से नहीं चलेगी। मार्कस एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम सच में सोचते हो कि दुनिया में सभी लोग बुद्धिमान और समझदार होंगे? अगर नहीं, तो फिर तुम उनसे गलतियां करने पर गुस्सा क्यों करते हो? अगर कोई मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है तो यह उनकी अज्ञानता का परिणाम है। अगर कोई आपका अपमान करता है तो यह उनकी परवरिश और मानसिकता का परिणाम है। तो फिर आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं? मार्कस हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने गुस्से को धैर्य में बदलना होगा। अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो सोचो, क्या यह जानबूझकर कर रहा है या उसे समझ नहीं है? अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है
तो क्यों न शांत रहकर उसे दिखाया जाए कि उसकी बात का आप पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर आप हर स्थिति में धैर्य रख सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में मजबूत इंसान हैं। क्रोध को रोककर धैर्य अपनाना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। मार्कस ऑरेलियस हमें कुछ बेहतरीन तरीके बताते हैं जिससे हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। 1. पहली प्रतिक्रिया मत दो। जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक गहरी सांस लो, रुक जाओ और फिर सोचो। 2. दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझो। हो सकता है कि जो इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है वह खुद किसी परेशानी में हो। 3. याद रखो, यह तुम्हारा नुकसान है। क्रोध तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा, सामने वाले को नहीं। 4. बुद्धिमान बनो, मूर्ख मत बनो। अगर तुम हर छोटी चीज पर गुस्सा करोगे तो तुम अपने दिमाग को कमजोर कर लोगे। 5. गुस्से को ताकत में बदलो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ है तो अपनी सफलता से उसे जवाब दो, न कि गुस्से से। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध को नियंत्रण में रखना ही असली ताकत है। अगर कोई मूर्खता कर रहा है तो उसे देखकर मुस्कुराओ, गुस्सा मत करो। दुनिया तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं चलेगी, इसीलिए धैर्य रखो और अपने मन को शांत रखो। याद रखो, सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग वे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। अगर क्रोध हमें कमजोर बनाता है और धैर्य हमें मजबूत बनाता है, तो सवाल यह है, क्या हम सच में अपनी भावनाओं के मालिक हैं या हम अपने गुस्से के गुलाम बन चुके हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि दूसरों की राय से मुक्त होकर खुद की जिंदगी कैसे जिए। अध्याय 5, लक एंड कंट्रोल। अगर आपको यह बताया जाए कि आपकी पूरी जिंदगी पहले से तय है, तो क्या आप इसे स्वीकार कर लेंगे या फिर आप मानते हैं कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं? कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है और इंसान के पास कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं होती। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं जो समय और परिस्थितियों के इशारे पर नाच रही हैं, या फिर हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं? मार्कस ऑरेलियस इस अध्याय में हमें एक गहरा सबक देते हैं। तुम हर चीज पर नियंत्रण नहीं पा सकते, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा एक शक्ति होती है, तुम्हारी अपनी सोच और प्रतिक्रिया। मार्कस ऑरेलियस हमें 2 महत्वपूर्ण चीजों को समझने की सलाह देते हैं। 1. कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं। ये वे चीजें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। हमारे विचार और भावनाएं, हमारी मेहनत और प्रयास, हमारा अनुशासन और आत्मसंयम, हमारे निर्णय और प्रतिक्रियाएं। 2. कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। ये वे चीजें हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। मौसम, दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं। दूसरे लोग क्या सोचते या करते हैं। हमारा अतीत, मृत्यु और जीवन की अनिश्चितता। मार्कस हमें यह सिखाते हैं कि हमें केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, और बाकी सब चीजों को स्वीकार करना चाहिए। कैसे पहचानें कि हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? जब भी आप किसी समस्या से जूझ रहे हों, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो उस पर काम करें। अगर नहीं, तो चिंता छोड़ दें और इसे स्वीकार करें। उदाहरण, अगर बारिश हो रही है तो आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप छाता ले सकते हैं। अगर कोई आपको गाली देता है तो आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो आप इसे मिटा नहीं सकते, लेकिन आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया और मानसिकता हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। मार्कस ऑरेलियस हमें शांति और संतोष का एक सरल लेकिन शक्तिशाली रहस्य बताते हैं। जब तुम उन चीजों को स्वीकार करना सीख लोगे जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तभी तुम सच्ची शांति पाओगे। अगर किसी चीज को बदला नहीं जा सकता तो उस पर गुस्सा करने या चिंता करने से कोई फायदा नहीं। अगर किसी चीज को बदला जा सकता है तो चिंता करने के बजाय उसे बदलने पर ध्यान दो। अगर कोई चीज आपके हाथ में नहीं है तो उसे वैसे ही रखो, ही स्वीकार करो जैसे वह है। इस मानसिकता को अपनाकर
हम खुद को तनाव और दुख से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक, कड़वी सच्चाई को अपनाओ। मार्कस कहते हैं, अगर तुम जीवन को उसके असली रूप में स्वीकार कर सको तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। अगर तुम इस सच्चाई को समझ जाओ कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर तुम खुद को दूसरों की सोच और बाहरी परिस्थितियों से मुक्त कर लो, तो तुम सच्चे मायनों में स्वतंत्र बन जाओगे। अगर तुम समझ लो कि कभी कभी हारना भी जीतने का एक हिस्सा है, तो तुम हर परिस्थिति में शांत और मजबूत रह पाओगे। अगर सब कुछ पहले से तय है, तो क्या हमारा प्रयास और मेहनत बेकार है? या फिर हमारे छोटे छोटे फैसले हमारे भविष्य को बदल सकते हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से कैसे आती है। अध्याय 6, सच्ची खुशी और शांति का मन। अगर आपसे पूछा जाए कि सच्ची खुशी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? धन, ट्रॉफी, सफलता, सम्मान, आरामदायक जीवन? लेकिन क्या आपने देखा है कि जिन लोगों के पास ये सब चीजें हैं, वे भी अक्सर दुखी रहते हैं? क्या आपने अमीर, प्रसिद्ध और सफल लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए नहीं देखा? क्या आपने ऐसे गरीब या साधारण लोगों को भी देखा है जो हमेशा खुश रहते हैं? तो सवाल यह उठता है कि सच्ची खुशी का असली स्रोत क्या है? मार्कस ऑरेलियस हमें बताते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे खुद के विचारों में छिपी होती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम्हारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर है, तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। अगर तुम सोचते हो कि अमीर बनकर खुश रहोगे, तो यह खुशी तब तक ही रहेगी जब तक तुम्हारे पास पैसा है। अगर तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर है कि लोग तुम्हें पसंद करें, तो तुम हमेशा दूसरों की राय से डरते रहोगे। अगर तुम्हारी खुशी भौतिक चीजों पर टिकी है, तो तुम हमेशा और ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहोगे। सच्ची खुशी का मतलब है बाहरी चीजों से मुक्त होकर अपने भीतर शांति पाना। मार्कस ऑरेलियस हमें कुछ अनमोल सूत्र देते हैं जिससे हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 1. अपनी सोच पर नियंत्रण रखो। दुखी होने का कारण बाहरी चीजें नहीं, बल्कि हमारी खुद की सोच होती है। हम चीजों को जैसे देखते हैं, वैसा ही अनुभव करते हैं। अगर हम किसी स्थिति को सकारात्मक रूप से देखें, तो हम उसमें भी खुशी ढूंढ सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई आपको अपमानित करे, तो आप गुस्सा हो सकते हैं या फिर सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति खुद दुखी है, इसलिए ऐसा कर रहा है। अगर कोई आपको धोखा दे, तो आप दुखी हो सकते हैं या इसे एक सबक मानकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं, वही आपकी खुशी और शांति तय करता है। 2. बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहो। अगर तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार, संपत्ति या उपलब्धियों पर निर्भर है, तो तुम हमेशा अस्थिर रहोगे। असली संतोष तब आता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे ही नियंत्रण में है। अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो, तो इसे बाहरी दुनिया में मत खोजो, बल्कि अपने भीतर देखो। मार्कस कहते हैं, तुम अपनी आत्मा को जितना सरल और शुद्ध रखोगे, उतना ही ज्यादा खुश रहोगे। 3. अपने जीवन को आसान बनाओ। कम इच्छाएं रखो, कम अपेक्षाएं रखो, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। सच्ची खुशी का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी मत चाहो। इसका मतलब यह है कि अगर चीजें तुम्हारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तो भी तुम खुश रहना सीखो। जो इंसान कम चीजों में खुश रह सकता है, वह कभी दुखी नहीं होगा। मार्कस हमें कुछ गहरे सबक सिखाते हैं। स्वयं को स्वीकार करो, खुद को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी वास्तविकता को स्वीकार करो। तुलना मत करो, जो तुम्हारे पास है उसकी तुलना दूसरों से मत करो। सादगी अपनाओ। जितना सरल जीवन होगा, उतनी ज्यादा शांति होगी। भूत और भविष्य को छोड़ो, सिर्फ वर्तमान में जियो और हर पल को पूरी तरह से जियो। दूसरों की राय से मुक्त हो जाओ। तुम तभी खुश रह सकते हो जब तुम अपने फैसले खुद लो, न कि दूसरों की राय पर निर्भर रहो। मार्कस हमें यह भी सिखाते हैं कि खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वही करें जो सही है, न कि सिर्फ वही जो हमें अच्छा लगे। जीवन का सबसे बड़ा सबक, असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में छिपी होती है। जो इंसान अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है, वही सबसे ज्यादा खुश रह सकता है।
असली खुशी वह है जिसे कोई छीन न सके, न पैसा, न प्रसिद्धि, न ही हालात। तो सवाल यह है, क्या तुम सच्ची खुशी पाने के लिए अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो? अगर असली खुशी सिर्फ हमारी सोच में है, तो क्यों ज्यादातर लोग इसे नहीं ढूंढ पाते? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि जीवन के सबसे बड़े डर को कैसे हराया जाए। अध्याय 7, डेथ एंड द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु का असली मतलब क्या है? हम सभी जानते हैं कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। फिर भी हम मौत के बारे में सोचते ही डर जाते हैं। क्या हम इसे टाल सकते हैं? नहीं। क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं। तो फिर हमें मृत्यु से डरने की बजाय इसे समझना चाहिए, क्योंकि यही जीवन को सही मायने में जीने की कुंजी है। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे समझकर ही हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे इसे अंत मानते हैं, लेकिन मार्कस कहते हैं कि मृत्यु का मतलब अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। जैसे हर दिन के बाद रात आती है और फिर एक नई सुबह होती है, वैसे ही मृत्यु भी जीवन के चक्र का हिस्सा है। अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो हम जीवन को और भी ज्यादा खुलकर जी सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें एक गहरी सच्चाई बताते हैं। हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हमें इसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। हम हमेशा रहेंगे नहीं। हम इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी रचना है। जैसे पेड़ पत्ते गिराते हैं, नदियां सूखती हैं, सूरज उगता और डूबता है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी एक प्रक्रिया है। अगर हम इस सच्चाई को समझ जाएं, तो जीवन का हर पल और भी ज्यादा कीमती लगने लगेगा। मार्कस ऑरेलियस हमें कुछ गहरे सबक सिखाते हैं। एक, जो अभी है उसे पूरी तरह से जियो। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा है, तो क्या तुम उसे चिंता में बिताओगे? नहीं, तुम उसे पूरे आनंद और प्रेम के साथ जियोगे। लेकिन सच तो यह है कि हम में से किसी को नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा है। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। 2, हर चीज को ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा मानो। इसे एक नई शुरुआत मानो, न कि एक डरावना अंत। 3, अपने कार्यों को ऐसा बनाओ कि तुम मरने से पहले संतुष्ट रहो। जब भी कुछ करने का मौका मिले, सोचो, अगर मैं आज मर जाऊं तो क्या मुझे पछतावा होगा? अगर जवाब हां है तो उसे बदलो। अगर जवाब नहीं है तो तुम सही रास्ते पर हो। उदाहरण, अगर तुम अपनों से प्यार करते हो तो आज ही उन्हें बताओ। अगर तुम किसी सपने को पूरा करना चाहते हो तो उसे टालो मत। अगर तुम किसी से नाराज हो तो उसे माफ कर दो, क्योंकि कौन जानता है कि हमारे पास कल होगा भी या नहीं। जब हम मृत्यु से डरना बंद कर देते हैं तो हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। हम बाहरी चीजों से बंधे रहना छोड़ देते हैं। हम दूसरों की राय की परवाह करना बंद कर देते हैं। हम केवल वही करने लगते हैं जो सही और महत्वपूर्ण हो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु को स्वीकार करके हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 महत्वपूर्ण सुझाव। एक, हर दिन को पूरी तरह जियो। ऐसा कुछ मत करो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। 2, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो। भविष्य की चिंता मत करो। जो होगा उसे अपनाओ और अपने प्रयास जारी रखो। 3, मृत्यु से मत डरो, बल्कि इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास सीमित समय है, तो तुम अपने हर काम को पूरी ऊर्जा और ईमानदारी से करोगे। इसलिए इसे अपने डर की बजाय अपनी ताकत बनाओ। अगर हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी सीमित है, तो हम क्यों इसे शिकायतों, डर और पछतावे में बर्बाद करते हैं? मार्कस ऑरेलियस की इस अद्भुत किताब ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में है। इसीलिए इस किताब से जो सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सक्षाएं। अगर हम इन सीखों को अपने जीवन में लागू करें तो न केवल हम एक सफल बल्कि एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सफर यही खत्म करते हैं। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका एक कमेंट और एक लाइक
हमें अगले वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही कमेंट में यह भी बताएं कि कौन सी अगली किताब की ऑडियो बुक आप हमारे चैनल राइज विद विंग्स पर सुनना चाहते हैं। और हाँ, राइज विद विंग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप इसी तरह की जबरदस्त और प्रेरणादायक बुक समरी से जुड़े रहें।